गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कंपाउंड्स के बारे में एंड मिक्सचर के बारे में, और हम लोगों ने जाना था कि मिक्सचर जो है वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो सेम फेस में होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सेम फेज में मिलते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इन ए होमोजीनियस मिक्सचर, इन ए होमो mixture all the component will in same page। कैसे रहेंगे ये? सेम पेज। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग मिल्क एंड वाटर। अगर हम लोग पानी और दूध को अगर मिलाते हैं, मिल्क एंड वाटर को, तो हम लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा मिल्क है कौन सा वाटर है। मतलब वो पूरी तरीके से वो डिजॉल्व हो जाएगा उसको, है ना, एक ही फेज में सारे कुछ आ जाएगा, है ना। तो ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, जैसे हमारे पास है दूसरा एटमॉस्फेरिक एयर अगर होगा हमारे पास है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर के वो एग्जाम्पल में आ जाएगा। दूसरा हमारे पास था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है भाई? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कि इन ए heterogeneous mixture all the component will not be same। वो एक ही फेस में नहीं हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें कि चॉक पाउडर एंड वाटर। अगर हम लोग चॉक पाउडर को ले लें और वाटर को ले लें, मिक्स कीजिए, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, चॉक पाउडर नीचे की तरफ बैठ जाएगा, है ना, सेडिमेंटेशन हो जाएगा एंड देन वो दोनों अलग अलग फिर से हो जाएंगे, वो सेम फेज में नहीं रहेंगे, है ना। इसी को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। मिक्सचर तो एक होता है क्या कि सबसे पहली बात तो वो उसका प्रोपोर्शन वेरियस रहता है, मतलब एक सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं रहते हैं वो। दूसरी बात है कि अगर वो पूरी तरीके से उसमें घुल जाए, है ना, मिक्स हो जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट आता है सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन क्या है भाई? तो सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है वो? तो होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा है? तो होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन क्या है ना। तो दे आर होमोजीनियस मिक्सचर, they are homogeneous mixture of two or more components, two or more in different proportion, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं रहेगा, है ना। मान लीजिए पानी है और चीनी है, इसको मिक्स कर दिए हम लोगों पर, शरबत बन करके तैयार हो जाएगा, है ना।
फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है कि हम लोग चीनी 1 चम्मच मिलाएं कि उसमें चीनी 2 चम्मच मिलाएं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। और ये कैसा हो जाएगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, ध्यान रहे कि यहाँ चीनी और पानी जो मिलाएंगे तो पानी ज़्यादा रहेगा और चीनी कम रहेगा, नहीं तो घुलेगा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक जो ज़्यादा होता है और एक दूसरा जो कम होता है। जो मैक्सिमम अमाउंट में रहता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो मिनिमम अमाउंट में रहता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जो मिनिमम में रहेगा उसको सॉल्यूट। तो लिखेंगे हम लोग द component that is present in excess is generally called solvent, and the other, और जो दूसरा वाला होगा other one is called solute, है ना। कि मान लिया जाए हमारे पास है वाटर और मान लिया जाए हमारे पास है शुगर, एक प्रकार का बन गया सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन बन गया। तो वाटर अगर मैक्सिमम अमाउंट में है तो हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे, और शुगर को हम लोग सॉल्यूट के नाम से जानेंगे। ये सॉल्यूशन जो भी शरबत बना हमारे पास उसको हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। टाइप का मिक्सचर बन करके तैयार हुआ है वाटर एंड शुगर, तो हम लोग उसको सॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन के बारे में जान गए कि सॉल्यूशन में 2 पार्ट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। जो कम अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट के नाम से लेंगे, और दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, दोनों के मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलेंगे। मान लिया जाए हमारे पास बोलता है कि नमक है और पानी, बोल देगा कि 30 ग्राम जो है नमक है, 100 ml जो वाटर है, तो इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। जो कम वाला होगा हम लोग उसको सॉल्यूट के नाम से जानेंगे, जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट के नाम से हम लोग जानेंगे।